नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है और हो भी क्यों ना। भारत पहली बार G20 जैसे किसी बड़े सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा है और आने वाले 8, 9, 10 सितंबर दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में लगेगा देश के सबसे बड़े डिप्लोमैट्स का मेला। G20 सम्मेलन को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। यकीन मानिए, इससे पहले दिल्ली कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी होगी। पूरी दिल्ली को तिरंगे की रोशनी से नहलाया गया है। शाम के वक्त दिल्ली का नजारा देखते ही बनता है। सुरक्षा के लिहाज से राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है, जहां एक तरफ कई विदेशी मेहमान दुनिया के कोने कोने से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं चीन ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग समिट में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग चीनी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही भारत और चीन के अधिकारी समिट में जारी होने वाले साझा योजनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह चीन यहाँ भी अपनी मनमानी करना चाहता है। चीन चाहता है कि इसमें वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाए, जबकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आगे बढ़ना चाहता है। बीजिंग का कहना है कि भारत की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वास्तव में चीन के वन बेल्ट वन रोड से ही प्रेरित है, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। चीन का तर्क है कि ये इस योजना का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत चीन के इस तर्क से सहमत नहीं है और उसने इसे जॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल करने का विरोध किया है। भारत इसकी जगह वसुधैव कुटुंबकम को जॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहता है। वहीं भारत की थीम पर आपत्ति जताते हुए चीनी डेलीगेशन में संस्कृत भाषा के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ दुनिया एक परिवार होता है, जबकि भारत की थीम एक पृथ्वी एक परिवार उस अर्थ को तो दर्शाता है, लेकिन भारत की थीम में एक भविष्य भी जुड़ा है जो वसुधैव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है। इसलिए बीजिंग के संस्कृत भाषा के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का पर्याय नहीं है और वो अब इस वाक्यांश को इस योजना में शामिल करने पर आपत्ति जता रहे हैं। चीन के संस्कृत भाषा के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि नई दिल्ली संस्कृत शब्द वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल कर एक मिसाल कायम कर रही है, जो पहले किसी मेजबान देश ने नहीं किया है। चीनी डिप्लोमैट्स ने कहा है कि जिन देशों ने G20 की अध्यक्षता की है, उन्होंने संयुक्त योजनाओं में अपनी भाषा या संस्कृति के वाक्यांशों को कभी शामिल नहीं किया है। चीन ने मिलेट्स के लिए उठाई गई पहल महर्षि पर भी ऐतराज जताया है। खबर है कि G20 देशों के टॉप नेगोशिएटर्स शेरपा दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए अगले 3 दिनों के लिए मानेसर में मिलेंगे। इस संभावना को भी दरकिनार कर दिया है कि वो संयुक्त बयान में वन बेल्ट वन रोड या वसुधैव कुटुंबकम में से किसी एक को शामिल करेंगे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 9 महीनों से G20 समूह को लामबंद कर दिया है। इसी पोलराइजेशन के बीच भारत और चीन अंतिम शिखर घोषणा पर अपनी अपनी दार्शनिक छाप छोड़ने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।